जय श्री कृष्ण दोस्तों। दो बातें कोरोना ने हमें सिखाई है। पहली ये मास्क लगाना और दूसरा है साबुन से हाथ धोना, पानी से हाथ धोना, बार बार हाथ धोना। ये कोरोना ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हाथ क्यों धोया जाता है, पानी से बार बार हाथ क्यों धोया जाता है, पानी में ऐसा क्या है जिससे हाथ धोने पर हमारे हाथ स्वच्छ हो जाते हैं। इस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले बता दूं कि जल में नकारात्मकता को शोषित करने की जबरदस्त क्षमता होती है। पानी ही एकमात्र ऐसा साधन है जो नकारात्मकता को अपने आप में शोषित कर लेता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में पानी, जल से, शुद्ध जल से हाथ धोने के लिए, स्नान करने के लिए जो विशेष रूप से बताया गया है। कोई भी कार्य, हम मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ काम करते हैं या कहीं भी से भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हम हाथ धोते हैं। तो इसी पर हम और चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हाथ जोड़ने की परंपरा बनी आई है। हम हाथ मिलाने की परंपरा अंग्रेजों की देन है। सनातन धर्म में यह परंपरा बिल्कुल नहीं थी। हम हाथ जोड़ते थे केवल। क्या कारण है इसका? इसका मुख्य कारण यही है कि हम हाथ जोड़कर दूर से ही उसको प्रणाम करते थे। हाथ मिलाने से हम सामने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं और हमारे अंदर जो भी सकारात्मकता है वो सामने वाले में प्रवेश कर जाती है। ये एक ट्रांसपेरेंसी है। किसी को छूना, किसी को स्पर्श करने से हमारी जो ऊर्जा है वो अगले व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है और उसकी जो ऊर्जा है वो हम में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमारी जो परंपराएं हैं वहाँ पर हाथ छूने की हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी। केवल चरण स्पर्श किया जाता था। चरण स्पर्श में भी हम हाथ उठा के आशीर्वाद देते थे, जो एक सकारात्मकता का ट्रांसफरेंस होता था, परिवर्तन होता था कि हम अपनी जो सकारात्मकता है वो आशीष के रूप में अगले जो भी हमसे आशीष लेना चाहता था, चरण स्पर्श करता था, उसको हम देते थे। तो ये जो चीज है, सकारात्मकता और नकारात्मकता का परिवर्तन, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे को आदान प्रदान, ये बहुत ही विशेष चीज है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि इस ब्रह्मांड में सकारात्मकता आखिर उत्पन्न कहां से होती है। सकारात्मकता का मुख्य रूप से जो दो स्रोत हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य हमें आत्मबल देता है और चंद्रमा हमें मनोबल देता है। हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो विचारों की शक्ति है, ये सभी हमें सूर्य और चंद्रमा से मिलते हैं। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में की जो वेला है उसको सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि उस वक्त सूर्य का प्रवेश हो रहा होता है और चंद्रमा भी अपने चरम पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल में स्नान करते हैं तो उससे हमारी जो भी शरीर की उन्माद, मद, रात भर को शयन में जो हमारे अंदर जो नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मकता रात के समय चलती है, तो उस नकारात्मकता से हमें मुक्ति के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान, बहते हुए नदी पर पहले स्नान किया जाता था। अब तो वो परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। तो बहते हुए नदी में स्नान करने से हमारे शरीर की जो भी नकारात्मकता है वो जल शोषित होके वो बह जाता था, आगे वहां रुकता नहीं था। यही कारण है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हमारे दिनचर्या में, हमारे शरीर की होरा में एक सकारात्मकता का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। तो यही जल जो हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, हमारी नकारात्मकता को अपने अंदर शोषित करके एक सकारात्मकता हमें देता है। इसीलिए हम
कोई भी शुभ काम पूजा वगैरह करते थे तो पहले स्नान करते थे ताकि नकारात्मकता हमसे दूर हो जाए, बह के निकल जावे, और फिर हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ उस पूजा में, उस अनुष्ठान में प्रवेश करें। तो ये जो चीज़ है, जल की महत्व को हमें समझना है। ये इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की क्षमता होती है, नकारात्मकता को अपने अंदर सोख लेता है। यही कारण है कि हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। पानी जो है, जल जो है, वो शिवलिंग की जो नकारात्मकता ऊर्जा उसके अंदर से निकलती है, क्योंकि शिव ने समुद्र मंथन के समय उस नकारात्मकता रूपी जहर को अपने अंदर ग्रहण किया था, उस विष को, हलाल विष को अपने अंदर ग्रहण किया था, और उसी विष के कारण शिवलिंग से एक नेगेटिव एनर्जी लगातार प्रवाहित होती है, और वही नेगेटिव एनर्जी को शांत करने के लिए हम उस पर जल से अभिषेक करते हैं, सहस्त्र धारा से अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। यही कारण है कि इनमें जो नकारात्मकता को शोषित करने की शक्ति होती है वो जबरदस्त होती है, और यही शक्ति के कारण हम रोज नित्य हाथ धोते हैं, स्नान करते हैं, और इसी प्रवृत्ति ने हमें इस कोरोना से भी बचाया है। तो दोस्तों, इस जल के महत्व को हमें समझना है, इसकी जो शक्ति है उसे समझना है, और नित्य प्रति हाथ धोना है, जल का सम्मान करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।